विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक मिस्र यानी कि इजिप्ट के पिरामिड को इतना विशाल आकार कैसे दिया जा सका है, यह एक बड़ा प्रश्न रहा है। आज की आधुनिक अति उन्नत तकनीक के जरिए इस तरह की संरचनाओं को मूर्त रूप देना भले ही संभव हो, लेकिन आसान भी नहीं है। अध्ययन में बताया गया है कि पिरामिडों के सटीक अलाइनमेंट के लिए मिस्र के लोगों ने कैसे पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा का उपयोग किया होगा। दोस्तों, वैसे तो मिस्र के पिरामिड अपने मम्मी के रहस्यों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए भी लोगों को हैरत में डालते हैं। आज से 4500 साल पहले की मिस्र की सभ्यता में ऐसे संरचनाओं का सटीक तरीके से बिना किसी आधुनिक तकनीक के अमली जामा कैसे पहनाया था, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पुख्ता जानकारी न होने के बावजूद भी एक शोध ने इस पर विस्तार से रोशनी डाली है कि इतने विशाल पिरामिडों का सटीक अलाइनमेंट किस तरह से संभव बनाया गया होगा। दिशाओं के साथ अलाइनमेंट गीजा के महान पिरामिड खुफू को ही लिया जाए तो इस पिरामिड के आधार की पश्चिम की भुजा पूर्व की भुजा से कुछ लंबी है। हर भुजा औसतन 138.8 मीटर की है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये कुछ ज्यादा ही सटीकता से सीधी है और इनका दिशाओं के साथ अलाइनमेंट बेहतरीन है। वास्तव में गीजा के 2 और दासूर का एक यानी सभी 3 विशालतम मिस्र पिरामिड का अलाइनमेंट बहुत ही बेहतरीन है और इस तरह की सटीकता आज के समय में बिना ड्रोन, ब्लूप्रिंट और कंप्यूटर की मदद से संभव नहीं है। डेस का कहना है कि सभी 3 पिरामिडों में एक तरह की ही गलती है और वह यह है कि वे थोड़ी सी कॉर्डिनल बिंदुओं से घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमे हुए हैं। इस बारे में बहुत सारे मत प्रस्तुत किए जा चुके हैं कि ऐसा कैसे किया गया होगा। इसमें अलाइनमेंट के लिए ध्रुव तारा की सहायता से लेकर सूर्य से आने वाली किरणों के कारण बनने वाली परछाइयों का भी उपयोग शामिल है। फिर भी यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि यह अलाइनमेंट हासिल कैसे किया गया होगा। डेस ने इसकी व्याख्या के लिए दूसरा सरल विचार रखा है। उनका अध्ययन सुझाता है कि 4500 साल पहले मिस्र के लोगों ने सटीक अलाइनमेंट के लिए इक्विनॉक्स या संपात यानी साल में 2 वे दिन जब दिन और रात की अवधि समान होती है का उपयोग किया होगा। साल में 2 ही बार ऐसा मौका आ पाता है जब पृथ्वी की भूमध्य रेखा का तल सूर्य की डिस्क के केंद्र से होकर गुजर पाता है। समताप या इक्विनॉक्स का मापन के अलाइनमेंट की पद्धति की संभावना को पहले नजरअंदाज किया जाता था क्योंकि यह माना जाता था कि इसमें पर्याप्त सटीकता नहीं होती है। डेस के काम ने दर्शाया है कि समताप की पद्धति कैसे काम कर सकती है। इसे एक गुनूमन नाम की घड़ी का उपयोग होता है। इसके लिए डेस ने खुद अपने प्रयोग किए और 22 सितंबर 2016 की परछाई का उपयोग किया और नियमित अंतराल पर पड़ने वाली परछाइयों का अध्ययन किया और उन बिंदुओं से बने वक्र जरिए सटीक अलाइनमेंट हासिल किया जिसे पूर्व से पश्चिम जाने वाली सटीक रेखा मिल सकी। इसे इंडियन सर्किल पद्धति भी कहते हैं, लेकिन इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि मिस्र के लोगों ने इसी पद्धति का उपयोग किया होगा। लेकिन इससे यह स्पष्ट जरूर हुआ है कि इस सरल पद्धति से पिरामिड जैसे विशाल पिंड बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।